प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट की है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हों या अन्य किसी बोर्ड से। और इसी सीरीज के अंतर्गत हम आपके लिए आज लेकर के आए हैं 10 +2 क्लास का जो चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, उसकी एक्सरसाइज 5.8। और प्यारे बच्चों, 5.8 को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नॉलेज प्लान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का साइन जरूर प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं आज का काम, एक्सरसाइज 5.8 ऑफ 10 +2 क्लास। तो देखिए बच्चों, पहला ही सम है वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन गिवन एट द इंटरवल गिवन। तो देखिए आपके पास क्या है, आपके पास है बच्चों एक फंक्शन। इस फंक्शन में क्या देता है ये एफ एक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एफ एक्स एक फंक्शन है। एफ एक्स इज गिवन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 वेयर एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल क्लोज इंटरवल -4, 2। अब देखिए बच्चों, इसको हमें क्या करना है, रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है इस फंक्शन के लिए इस इंटरवल के ऊपर। और प्यारे बच्चों, ये बात आपको समझ में तब आएगी जब आप बेसिक कंसेप्ट ऑफ रोल्स थ्योरम और बेसिक कंसेप्ट ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम समझ जाओगे। तो इसलिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में जाकर अथवा इसकी एंड स्क्रीन में जाकर के आप दोनों वीडियो देख सकते हैं। वो समझने के बाद ही आप सम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, रट्टा होगा केवल। तो देखिए आपको कौन सी थ्योरम वेरीफाई करनी है, रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम क्या कहती है बच्चों, तीन बातें देखनी पड़ती थी हमें उसमें। मैंने बताया था आपको बेसिक कंसेप्ट को समझाते हुए कि आपको पहले देखना होगा कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इस इंटरवल के ऊपर। तो आप लिखोगे यस, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 ये कैसा फंक्शन है, इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, इज ए पोलिनोमियल फंक्शन। क्योंकि एक पोलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि इसमें x की जो पावर है एक होल नंबर है, पोलिनोमियल फंक्शन है। सो क्या होगा ये, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस एट इंटरवल, कौन से इंटरवल के ऊपर, क्लोज्ड इंटरवल -4, 2। यानी यदि आप इस फंक्शन का ग्राफ खींचते हैं -4, 2 इंटरवल के ऊपर, कहीं भी इस फंक्शन का ग्राफ जो है ब्रेक नहीं होगा, वो टूटेगा नहीं। विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल हम इसका ग्राफ खींच सकते हैं। इस बात का मतलब ये है। दूसरी बात है कि क्या इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है इस इंटरवल के ऊपर, बिल्कुल करता है। क्योंकि इसका जब आप f' डेरिवेटिव निकालोगे तो 2x + 2 बनेगा। तो आप इस इंटरवल के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे, f' एग्जिस्ट करता है, किसके ऊपर एग्जिस्ट करता है, किस इंटरवल के ऊपर ओपन इंटरवल -4, 2 के ऊपर। और ये क्यों लिखते हैं इस तरह की बातें, मैंने वे सारी की सारी बातें आपको वहां पे समझाई हैं, उन वीडियो को जरूर देख लीजिए आप दोनों को। तो इस इंटरवल के ऊपर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, यानी आप टेंजेंट लाइन का स्लोप खींच सकते हैं, यानी टेंजेंट लाइन हर पॉइंट के ऊपर आप खींच सकते हैं इस फंक्शन के ग्राफ के ऊपर। तो ये मतलब है इसका। तो डेरिवेटिव आप निकाल भी सकते हैं इसका 2x + 2। इसी प्रकार से अब क्या देखेंगे, अब आप इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, यानी f(a) = f(b), यानी f of -4 पहले निकालेंगे। -4 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या बनती है, तो देखिए क्या बनी। यहां रखेंगे x की जगह -4 का स्क्वायर, -4 स्क्वायर प्लस 2 × -4 और आगे है -8। तो -4 स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 16 -8 और -8, तो ये क्या आया आपका 0। ऐसे ही सिमिलरली आप f of 2 निकालोगे, 2 के ऊपर इसकी वैल्यू इस इंटरवल के ऊपर देखनी है ना, दोनों पॉइंट्स के ऊपर। तो f of 2 भी क्या आएगा, फिर आप 2 रखोगे x की जगह, 2 स्क्वायर प्लस 2 × 2 -8। तो ये देखिए क्या आया, 4 + 4 -8, ये भी क्या आया 0। यानी f of -4 = f of 2 है, यानी f of a = f of b है। तो -4 f of -4 = f of 2 है। तो ये दोनों चीजें बराबर हैं। तो इसका मतलब आपका ये जो फंक्शन है, ये तीसरी बात में हमें क्या देखते हैं, तीसरी बात में हम दोनों पॉइंट्स के ऊपर, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं
इस फंक्शन की वैल्यू देखते हैं तो ये दोनों इक्वल आ रही हैं। जब ये तीनों कंडीशन को कोई फंक्शन क्या कर देता है, मान लेता है, वेरीफाई कर देता है कि हाँ ये कॉन्टिन्यूस भी है, पहले पॉइंट में ये बताना है, दूसरे पॉइंट में हाँ ये डेरिवेबल भी है, और एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ -4 यानी कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी भी दोनों के दोनों बराबर आ रहे हैं आपके, तो इसलिए रोल्स थ्योरम इज अप्लीकेबल, इस पे रोल्स थ्योरम लगती है। तो रोल्स थ्योरम क्या लिखोगे अब, हेंस रोल्स थ्योरम इज अप्लीकेबल, हेंस रोल्स थ्योरम इज अप्लीकेबल। इस फंक्शन के ऊपर रोल्स थ्योरम लगती है, एग्जिस्ट मतलब अप्लीकेबल होगी, रोल्स थ्योरम इज अप्लीकेबल। और अब रोल्स थ्योरम फिर कहती क्या है, ये कहती है आप इसका डेरिवेटिव निकालिए अब इस फंक्शन का, यानी आपका एफ डैश एक्स क्या आएगा, इस फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालिए, क्या आया 2x + 2, 2x + 2। और अब इसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट सी के ऊपर निकालिए, यानी एफ डैश एक्स की जगह आपने सी रख दिया, तो ये क्या हो गया 2c + 2। तो ये जो डेरिवेटिव है किसी पॉइंट सी के ऊपर, ये किसके बराबर होगा, आपका 0 के बराबर आएगा। यही रोल्स ने बताया था कि अगर तीनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है ये फंक्शन, तो फिर क्या होगा, किसी पॉइंट सी के ऊपर इसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो इसलिए ये यहां से c की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 2c = 2, तो c इज -2 हो जाएगा उधर जाकर के, और c = -2/2, तो क्या आ जाएगा -1। अब ये -1 देखते हैं कि उस इंटरवल में से बिलोंग करता है या नहीं, -1 बिलोंग्स टू गिवन इंटरवल -4,2, तो -4,2 के अंदर ही ये वैल्यू आपकी आती है, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, -4 से बड़ी है और 2 से लेस है, -1। तो इस प्रकार से यहां पर रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है। तो इसका मतलब ये है बच्चों, मैंने वहां पर अच्छे तरीके से समझाया है कि जहां पर c की वैल्यू -1 है, यानी फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू -1 है, वहां पर आप इस दिए गए फंक्शन के ग्राफ के ऊपर जब टेंजेंट लाइन खींचते हैं इस पॉइंट के ऊपर -1 के ऊपर, तो वो टेंजेंट लाइन क्या आएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। यही बात मैंने वहां पे समझाई थी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को आपको साथ साथ में, एक तो क्वेश्चन नंबर 2 और एक है क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों आपको साथ साथ में करने हैं, क्योंकि 2 में तो आपको रोल्स थ्योरम को अप्लीकेबल देखना है, जांच करनी है कि एप्लीकेबल है या नहीं, और 6 में आपको मीन वैल्यू थ्योरम दोनों को देखना है। ठीक है, पहले रोल्स थ्योरम को और फिर मीन वैल्यू थ्योरम को। तो देखिए 2 का फर्स्ट जो पार्ट है उसको देखते हैं। पहला जो पार्ट है वो क्या है बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो यहां पर देखते हैं कि रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है या नहीं है। पहले रोल्स थ्योरम की बात करते हैं हम, फिर मीन वैल्यू थ्योरम की बात करेंगे साथ की साथ में। तो अब यहां पर देखो ये फंक्शन क्या है, ये जो फंक्शन है और इंटरवल आपको दे रखा है इस पे 4 x बिलोंग्स टू, x किससे बिलोंग करता है, वो इंटरवल है बच्चों क्लोज्ड इंटरवल 5,9। तो ये जो फंक्शन है आपका, ये कैसा फंक्शन है, ये मॉडुलस फंक्शन है, नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मॉडुलस नहीं है। और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जब आप इसका क्या देखते हैं, इसकी कंटिन्यूटी को चेक करते हैं और डेरिवेबिलिटी को चेक करते हैं। जब मैं इसका डेरिवेटिव निकाल करके देखता हूं बच्चों, तो कंटिन्यूटी के लिए तो क्या चीजें होती हैं, आप क्या करते हैं, इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं किसी पॉइंट के ऊपर, फिर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, और फिर क्या करते हैं, फिर आप उस पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू देखते हैं। अगर तीनों की तीनों सेम आ जाती हैं तो ये कंटिन्यूस होगा। और डेरिवेबल का मतलब जब इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो तो आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल कर देखते हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल करके देखते हैं। तो ये अगर कंडीशन पूरी करता है कि ये डेरिवेबल भी है, कंटिन्यूस भी है, तभी रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो वास्तविकता में इस पर रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल नहीं होगी। क्यों, ना तो ये डेरिवेबल है और ना ही ये कॉन्टिन्यूस है। तो क्यों नहीं है ये देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं क्या करूं, मान लीजिए बच्चों मैं इस इंटरवल का कोई पॉइंट उठा लूं, कोई ना कोई, ठीक है, तो इस इंटरवल के ऊपर ये कॉन्टिन्यूस नहीं आएगा। तो क्यों नहीं आएगा, जैसे 5 से बड़ा मैं 6 ले लेता हूं, यहां पर 6 के ऊपर मैं कॉन्टिन्यूटी चेक करता हूं इसकी, ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं। एट x इज इक्वल टू 6 के ऊपर मैं इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहा हूं बच्चों। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट देखनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट देखनी पड़ेगी। तो मुझे पहले मैं देखता हूं LHL, यानी लिमिट x टेंड्स टू, क्या लिख दूं मैं, 6 नेगेटिव, 6 नेगेटिव के ऊपर ऑफ फंक्शन x, इस प्रकार से ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो जब आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 6 नेगेटिव का मतलब है 6 - h,
और यदि इस कंसेप्ट को आपको समझना है तो जो कॉन्टिन्यूटी आपकी 5.1 है उसका बेसिक और उस एक्सरसाइज को आप जरूर देख लीजिए, आपको लेफ्ट राइट लिमिट के बारे में पता चल जाएगा। अन्यथा +1 क्लास में आप पढ़ के भी आए हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 6 माइनस h होगा और यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x यहाँ क्या हो जाएगा अब 6 माइनस h। अब यहाँ पर देखिए जो h है आपका, इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट, अब ये जो h है ये किसकी तरफ टेंड कर रहा है, 0 की तरफ। तो यहाँ पर h जो है वो लगभग 0 के लगभग है लेकिन 0 नहीं है, तो 6 में से 0 पॉइंट समथिंग घटाएंगे तो आपका 5 पॉइंट समथिंग बचेगा। और 5 पॉइंट समथिंग का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो क्या आएगा बच्चों, 5 ही आएगा। जैसे 5.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आप जानते ही हैं क्या आएगा, वो 5 ही आएगा, 5.7 5.9, तो 5 उत्तर आएगा इसमें, क्योंकि h की वैल्यू क्या है 0 पॉइंट समथिंग, वो 6 में से घटाएंगे तो 5 पॉइंट समथिंग बचेगा। 5 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 ही आएगा। तो इस प्रकार से ये जो लिमिट है ये लेफ्ट हैंड लिमिट आई आपकी 5। अब इसी प्रकार से जब आप क्या करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 6 पॉजिटिव यानी 6 के ऊपर जब आप इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं किसकी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की, तो फिर ये क्या आएगा, लिमिट यहां पे लिखोगे अब x टेंड्स टू 6 प्लस h, 6 प्लस h लिखोगे और यहां पर क्या हो जाएगा 6 पॉजिटिव और 6 प्लस h, तो यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 6 प्लस h। अब यहां पर लिमिट लिख सकते हैं आप, ये जो h है ये 0 की तरफ टेंड करता है आपका, तो 0 की तरफ टेंड करता है तो अब लिख सकते हैं 6 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर है यहां पर। तो जब ये देखिए जब 0 की तरफ टेंड करेगा तो ये पूरी 0 तो है नहीं, 0 पॉइंट समथिंग है ये, तो 6 पॉइंट समथिंग बनेगा ये सारा का सारा जोड़, तो 6 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा आपका 6 आएगा। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट तो आई थी 5 और राइट हैंड लिमिट आई आपकी 6। तो अब LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू RHL, तो RHL के बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब ये जो दोनों LHL और RHL बराबर नहीं आती आपकी, तो इसलिए अगर नहीं बराबर आती है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ये कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट मैंने आपको वहां पे समझाया है 5.1 के बेसिक कंसेप्ट के अंदर। तो अब देखिए इसलिए क्या हो जाएगा आपके पास, द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस या डिसकंटिन्यूस, नॉट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूअस, तो ये इस इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूअस नहीं है, सो रोल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल, तो इसलिए इसमें रोल्स थ्योरम नहीं लगेगी। रोल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल, थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल, तो इस पे लगेगी ही नहीं। उसके बाद जब हम मीन वैल्यू थ्योरम को देखते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम लगेगी या नहीं, क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर 6 को साथ साथ में पढ़ा रहा हूं, तीनों पार्ट पे आपको मीन वैल्यू थ्योरम भी वेरीफाई करनी है। तो मीन वैल्यू थ्योरम भी एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम में भी 3 बातें आएंगी, 2 बातें आएंगी कि वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, इस इंटरवल के ऊपर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज्ड के ऊपर, और ओपन पे डेरिवेबल, तो इसलिए कॉन्टिन्यूस तो ये है ही नहीं, तो इसलिए ना तो इसमें रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल होगी ना ही इसमें मीन वैल्यू थ्योरम अप्लीकेबल होगी। तो साथ में आपका छठा क्वेश्चन साथ साथ हो रहा है, ठीक है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी क्या है बच्चों, सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, यहां पर दिया है f(x) इज इक्वल टू वही ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और यहां पर फिर क्या देता है आपको, ये इंटरवल है x बिलोंग्स टू -2 टू क्लोज इंटरवल, ये दे रखा है। अभी हमने देखो पिछले पार्ट में यही तो था आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो ये किसी भी पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूस नहीं होता, तो f इज नॉट कंटिन्यूस, f इज नॉट कॉन्टिन्यूस, ये जो फंक्शन है आपका वो कॉन्टिन्यूस नहीं है इस इंटरवल के ऊपर, ठीक है, एट -2, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आएगी, अभी हमने प्रूव करके देखा था, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर, जैसे यहां पर 1 पे -2 से बड़ी वैल्यू 1 के ऊपर देखेंगे तो ये कंटिन्यूस नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, ना -2 पे आएगा, ना +2 पे, ना बीच की वैल्यू पे। तो अब ये नॉट कंटिन्यूस है, तो अब कंटिन्यूटी कंटिन्यूस है या नहीं, तो इसका मतलब ये कंडीशन पहली को ही पूरा नहीं करता, तो रोल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल, रोल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल, इस पे लगेगी ही नहीं रोल्स थ्योरम, ठीक है। ये तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, और ना ही कौन सी लगेगी आपकी मीन वैल्यू थ्योरम, एमवीटी थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल, ये भी इस पे अप्लीकेबल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि उसमें भी 2 बातें देखनी पड़ती हैं कि फंक्शन इस पे कंटिन्यूस होना चाहिए और ओपन इंटरवल पे डेरिवेबल होना चाहिए, ठीक है। रोल्स थ्योरम में 3 कंडीशन देखनी है और मीन वैल्यू थ्योरम में 2 कंडीशन देखनी है, पहले वाली दोनों, तो ये पहले ही लागू नहीं होती, तो इसलिए यहां पर नहीं लागू होता, ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर 3 में देखते हैं कि रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम लगती है नहीं, आपका सेकंड और 6th क्वेश्चन।
तो देखिए यहां पर दिया आपको एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कोई फंक्शन है और ये जो एक्स है ये बिलोंग करता है आपका, बिलोंग्स टू, यहां पर दिया है 1,2। तो यहां देखो कि रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है या नहीं। पहली रोल्स थ्योरम को देखते हैं, पहला पार्ट। पहले पार्ट में क्योंकि ये पोलिनोमियल है, यहां पर ये इसकी पावर जो है ये कंप्लीट है, एक होल नंबर है, तो आप लिखोगे पहली कंडीशन को तो पूरा करता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, इज ए पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल के बारे में आप जान करके आए छोटी क्लासेज में, तो पोलिनोमियल फंक्शन है, तो इसलिए क्या होगा ये, देखो बच्चों पोलिनोमियल क्या होता है, जिसमें जो पावर है वेरिएबल की एक होल नंबर हो, तो इसलिए पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन, सो क्या हो गया ये, सो एफ इज कॉन्टिन्यूअस। तो ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस है एट क्लोज्ड इंटरवल 1,2, इसके ऊपर कॉन्टिन्यूअस है। अब दूसरी बात है क्या, आप इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं नहीं, बिल्कुल। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2x बनेगा। तो इसलिए इस हर पॉइंट के ऊपर, इस इंटरवल के हर पॉइंट के ऊपर, ओपन इंटरवल पर आप इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे भाई, जो एफ डैश है वो एक्स, वो क्या करता है, वो एग्जिस्ट करता है, और वो आता है क्या है, दैट इज, आप लिखना चाहें तो दैट इज, वो क्या है, वो है 2x, ठीक है, और हर पॉइंट के ऊपर, ठीक है, यानी कि ओपन इंटरवल 1,2 के ऊपर आपका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करता है एट ओपन इंटरवल 1,2। तो दूसरी कंडीशन भी पूरी कर दी इसने, तो इसलिए इसमें 2 कंडीशन पूरी हो गई। अब तीसरी देखते हैं। अब इस फंक्शन की वैल्यू इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, 1 और 2 के ऊपर निकाल करके देखते हैं। तो आप एफ ऑफ 1 निकालिए पहले, तो 1 रखोगे 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये तो 0 ही आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब जब आप दूसरे पॉइंट के ऊपर देखते हैं फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 2 के ऊपर, यानी कि 2 के ऊपर क्या आएगी बच्चों, 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये वैल्यू तो इसके बराबर नहीं आई, यानी कि एफ ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2। तो ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन रोल्स थ्योरम के लिए तो ये तीनों ही इक्वल होने चाहिए, तो जैसा पहले क्वेश्चन में किया था हमने। तो इसलिए रोल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल, रोल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, ये नहीं लगती इसके ऊपर। लेकिन एक बात जरूर होगी, क्या, इस पर मीन वैल्यू थ्योरम लगेगी। कौन सी, एमवीटी। क्यों, क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम में हमें तीसरी कंडीशन को नहीं देखना होता, केवल 2 को ही देखना पड़ता है। ये कॉन्टिन्यूअस भी है क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर और डेरिवेबल भी है ओपन इंटरवल के ऊपर। तो इसलिए इसमें कौन सी थ्योरम आपकी अप्लीकेबल है, कौन सी, मीन वैल्यू थ्योरम। तो अब लिखोगे आप एमवीटी, मीन वैल्यू थ्योरम इज अप्लीकेबल। यहां पर ये तो लगती है, ठीक है, और ये मीन वैल्यू थ्योरम कहती क्या है आपको, ये कहती है, अगर ये लगती है तो ये कहती है कि आपका जो एफ डैश सी है, किसी पॉइंट सी के ऊपर जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और नीचे बी माइनस ए, ठीक है, और इक्वल टू होगा फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट सी के बराबर। यही क्या थी आपकी एमवीटी थी, मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। मैंने ये बातें वहां पर समझाई, अच्छे तरीके से समझाया, कंसेप्ट जरूर देख लेना आपको। तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब ये एफ बी माइनस एफ ए मैंने निकाल रहे थे, एफ बी के ऊपर वैल्यू क्या आई थी इसकी, देखिए, यानी कि देखो 2 के ऊपर जो वैल्यू आई थी वो कितनी थी, देखो 3 आई थी, और ए क्या है 1 के ऊपर वैल्यू आई थी 0, तो 3 माइनस 0, ठीक है। एफ बी यानी कि एफ ऑफ 2 आया है 3 माइनस एफ ऑफ ए यानी कि एफ ऑफ 1 आया था आपका 0, नीचे बी माइनस ए, बी मतलब 2 और ए मतलब 1, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू एफ डैश सी, यानी आपका एफ डैश एक्स क्या बनता है, देखिए इसमें 2x बनता है ना, इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बनता है 2x, लेकिन c के ऊपर क्या बन जाएगा 2c। डेरिवेटिव एफ एक्स का 2x बनता है, -1 का तो 0 होगा, और c के ऊपर 2x का क्या बन जाएगा 2c, तो इसलिए ये बन जाता है आपके पास। तो 2 में से 1 गया 1, तो यहां से जो वैल्यू आई आपकी c की क्या आई, यहां तो केवल 3 बचा ना, तो 2c इज इक्वल टू केवल 3 बच गया इधर 3, तो c का मान कितना आया 3/2। 3/2 का मतलब है 1.5। अब ये जो 1.5 है इस इंटरवल में आता है या नहीं, देखिए 1,2 में बिल्कुल आता है। तो ये जो 1.5 है ये किससे बिलोंग करता है, आपका इंटरवल कौन सा 1,2 से बिलोंग करता है। ये 1.5 है, ये 1 है, 1 से बड़ा होगा 2 से छोटा होगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पर आपकी एमवीटी तो अप्लीकेबल है, लेकिन आपकी रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल नहीं है। अब यहां पर अगर एमवीटी अप्लीकेबल है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बच्चों, मैंने वहां जो समझाई है बात आपको, कि आप
इस फंक्शन का जो ग्राफ खींचेगा, क्योंकि एक पैराबोला है और उसकी ये जो 1 और 2 के बीच में जो कोर्ड बनेगी, 1 और 2 के बीच में पैराबोला के ग्राफ के ऊपर एक कोर्ड बनेगी, उस कोर्ड के पैरेलल एक लाइन खींचेगी। कहां पर? 1.5 के ऊपर, x इजिकल टू 1.5 के ऊपर एक लाइन खींचेगी, टेंजेंट लाइन उस कोर्ड के ऊपर, उस पैराबोला के ग्राफ के ऊपर, जो इसके कोर्ड के पैरेलल आएगी। जो 1 और 2 के बीच में कोर्ड बनेगी उसके पैरेलल आएगी। यही थी बस एमवीटी आपकी। तो इस प्रकार से पहले और दूसरे पार्ट में तो आपका की कोई सी नहीं लगती, ना आपकी रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है ना एमवीटी अप्लीकेबल है। लेकिन तीसरे पार्ट में क्या है, आपकी रोल्स थ्योरम तो अप्लीकेबल है नहीं, लेकिन आपकी एमवीटी यानी मीन वैल्यू थ्योरम अप्लीकेबल है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 6 कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में इसने क्या दिया आपको, ये देता है बच्चों यहां पर कि इफ कोई फंक्शन है एफ सच दैट क्लोज्ड इंटरवल -5 to 5, ऐसे है क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। और यहां से लेकर के रियल नंबर तक कोई फंक्शन है, यानी ये डोमेन है फंक्शन का और ये रेंज है उसकी, ठीक है। तो आप x की वैल्यू ये रख सकते हैं और जो y की वैल्यू आएगी वो कोई भी रियल नंबर आ सकता है। इसका मतलब ये है इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है, पहले से ही दे दिया इसने कि इफ अगर ये f कोई फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है यानी डेरिवेबल है, एंड f डैश एग्जिस्ट डज नॉट वेनिश एनीवेयर, लेकिन इसका जो डेरिवेटिव है कहीं भी f डैश c वो कहीं भी जीरो नहीं आता, ठीक है। डज नॉट वेनिश, वेनिश इसका मतलब है जीरो नहीं आता, वेनिश का मतलब जीरो होता है, ठीक है। तो ये कहीं भी जीरो नहीं बनता। अब कहता अगली बात इसने क्या कहा, देन प्रूव दैट f ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 5। अब ये प्रूव कीजिए आपको प्रूव क्या करना है, f ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 5। तो देखिए बच्चों इसने देखो हमें ये बात प्रूव करनी है। अब देखो ये जो फंक्शन है ये पहले से ही कह दिया इसने क्या है, ये फंक्शन एक डेरिवेबल फंक्शन है, कोई f फंक्शन, ठीक है, और डिफरेंशिएबल भी है और साथ में कॉन्टिन्यूस भी है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, क्योंकि इसने डेरिवेबल दे रखा है तो जो फंक्शन डेरिवेबल होगा तो निश्चित रूप से वो कंटिन्यूस तो होगा ही होगा। तो इसने डेरिवेबल दिया तो ये फंक्शन डेरिवेबल है, ठीक है, और ये क्लोज्ड इंटरवल पे क्या है, कॉन्टिन्यूस भी है। तो आप लिखोगे f इज, क्या लिखोगे, f पहली कंडीशन, f इज, मैं पहले दूसरी वाली को लिख रहा हूं, मतलब f इज डेरिवेबल, पहले ही दे दिया इसने डेरिवेबल, किस इंटरवल के ऊपर, ओपन इंटरवल -5, के ऊपर, और साथ में f क्या है, इज कॉन्टिन्यूस, क्योंकि ये डेरिवेबल है तो कॉन्टिन्यूस तो होगा ही होगा। कॉन्टिन्यूस होने के साथ बाद डेरिवेबल हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन जो डेरिवेबल होगा वो पक्का क्या होगा, कॉन्टिन्यूस भी होगा। कॉन्टिन्यूस किसके ऊपर, ओपन क्लोज्ड इंटरवल -5, के ऊपर। तो क्या होगा आपका, आप f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b होना चाहिए, लेकिन ये पहले ही कह दिया इसने कि ये f ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 5, ये पहले ही बराबर नहीं है। तो देखो बच्चों अगर ये बराबर होता फिर तो इस पर रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल होती या नहीं होती। अगर रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल होती तो इसका डेरिवेटिव भी कहीं ना कहीं यानी सी पॉइंट के ऊपर जीरो भी होता या नहीं, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अगर ये दोनों भी बराबर होते, तीसरी कंडीशन को भी पूरा कर देता, ये दूसरी तो पूरी हो गई, तीसरी को पूरा करने का मतलब है इस फंक्शन की वैल्यू -5 पे भी और +5 पे भी बराबर आनी चाहिए थी। तो फिर तो क्या आता, फिर तो इसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं किसी पॉइंट सी के ऊपर जीरो आता या नहीं आता, बिल्कुल आता। लेकिन इसने पहले ही कह दिया कि ये दो कंडीशन तो पूरा करता है ये, लेकिन इसका डेरिवेटिव कहीं जीरो नहीं आता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीसरी कंडीशन को पूरा नहीं करता। तो वो तीसरी कंडीशन है क्या, बच क्या गई आपकी, कि यानी कि इससे एक निष्कर्ष ये निकला दोनों से बातों से कि आपका f ऑफ -5 वो f ऑफ 5 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। बस यही बात हमें प्रूव करनी थी। आशा आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में था है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ f(x) इक्वल टू x² -4x -3 इन द इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल a b। तो देखिए बच्चों यहां पर आपको एक f(x) दे दिया, क्या कोई फंक्शन कैसा है, x² -4x -4x -3, ठीक है, ये कोई फंक्शन है। अब इंटरवल आपको क्या दिया है बच्चों, ये दिया है 1,4, 1x जो है वो बिलोंग करता है 1,4 से, ठीक है। यहां a भी दे रखा है, a1 है और b आपका
4 है, ठीक है। अब इस पे कौन सी थ्योरम वेरीफाई करनी है, मीन वैल्यू थ्योरम यानी MVT। तो देखते हैं। अब पहली बात, पहली दो ही कंडीशन देखनी होती है MVT के लिए आपको। कौन सी, ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, बिल्कुल है। जो f है, f इज क्या है, ए पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल में बताता रहा हूं आपको, पोलिनोमियल है क्योंकि x की जो पावर है वेरिएबल की वो एक होल नंबर है, पोलिनोमियल फंक्शन। सो ये क्या होगा, सो f इज कॉन्टिन्यूस होगा किसके ऊपर, एट कौन से इंटरवल के ऊपर, क्लोज्ड इंटरवल 1,4 के ऊपर। दूसरी बात, f का इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, f डैश x 2x माइनस 4 आएगा। तो आप क्या लिखोगे, f डैश जो है एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और वो आता है कितना है, वो आता है लिखना चाहें तो 2x माइनस 4 एट कौन से इंटरवल के ऊपर, ओपन इंटरवल 1,4 के ऊपर। आप इन सभी पॉइंट्स के ऊपर मतलब 1 और 4 के बीच में जितने पॉइंट्स हैं इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। एट तो ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एग्जिस्ट। तो क्या लिखोगे, सो दो ही कंडीशन देखनी पड़ती है। सो कौन सी कंडीशन, किसके लिए, आपकी जो MVT है, मीन वैल्यू थ्योरम, MVT इज अप्लीकेबल, ये अप्लीकेबल बनती है आपकी, ठीक है। और अप्लीकेबल बनती है तो फिर मैंने बताया था कि मीन वैल्यू थ्योरम कहती क्या है, FB माइनस एफ ऑफ A अपॉन में होगा आपका B माइनस A, और ये किसके बराबर आएगा, किसी पॉइंट C के ऊपर इसके डेरिवेटिव के बराबर, f डैश C के बराबर, ठीक है। तो f ऑफ B देखो आप क्या आया, यानी f ऑफ 4, देखो आप B की जगह 4 रखोगे ना, रखो, ये A है ये B है, 4 का स्क्वायर कितना बन गया 16 माइनस 4 चौके 16, कैंसिल हो जाता है, 16 माइनस 16 कैंसिल, बचा क्या आपका -3। तो f ऑफ B तो आ गया -3 माइनस f ऑफ A यानी f ऑफ 1 रखिए यहाँ पे, 1 माइनस 4 हो जाएगा -3, ठीक है। तो देखो एक में से -4 और -3, माइनस का 7 घटाया तो माइनस का 6 बचता है या नहीं, ठीक है, 1 माइनस 7, ठीक है। तो इसका मतलब तो माइनस का 6, तो यहां पर देखिए -6 लिख दिया, नीचे B माइनस A यानी कि 4 माइनस 1, तो कितना बच गया 3। तो ये f डैश C के बराबर आएगा। आपका f डैश x कितना आया था, देखिए ये रहा आपका f डैश x, तो f डैश C क्या बनेगा बच्चों, फिर C पुट कीजिए यहां पर, तो 2C माइनस 4 आ जाएगा, 2C माइनस 4, ठीक है। अब यहां बना क्या, देखिए ये तो प्लस का 6 हो गया, 6 माइनस में 3, तो 3 बच गया ना, तो 3/3 ये आ गया, और इधर 2C माइनस 4 के बराबर 2C माइनस 4। तो देखिए ये तो हो गया आपके पास 1 हो गया ना, तो आप इस 4 को इधर ले आइए, तो 2C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इधर आके प्लस, तो 5 हो जाएगा, तो C कितना आ जाएगा 5/2 यानी कितना 2.5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, C की वैल्यू आ जाएगी 2.5। अब ये देखते हैं ये उस इंटरवल से बिलोंग करता है, यानी इंटरवल क्या था आपका 1,4, ठीक है। तो 1,4 में देखो 1 से बड़ी है 2.5 और 4 से छोटी है, तो बिल्कुल आपकी जो है मीन वैल्यू थ्योरम जो है MVT अप्लीकेबल होती है। और ये पॉइंट आएगा जहां पर इस फंक्शन के ऊपर जब आप ग्राफ खींचोगे तो 1 और 4 के बीच में जो कोर्ड बनेगी, उस कोर्ड के पैरेलल किस पॉइंट के ऊपर, 2.5 के ऊपर एक पैरेलल लाइन जरूर खींचेगी उस कोर्ड के, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 5th, जो लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें करना क्या है, देखिए आपके पास कोई फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू, यहां दिया है x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x दिया है यहाँ पे। यहां बच्चों x भी दे रखा है, इसने ये x नहीं है, ध्यान रखना, इसमें एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स में कहीं कहीं यहां पर x लिख दिया, यहां x नहीं है 3 के बाद। तो इसमें इस फंक्शन में क्या करना है, और इंटरवल दे रखा है आपको, इंटरवल है आपके पास 1,3 ये है। अब देखिए ये कहता क्या है, पहले तो कहता है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। अब इसमें मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई कीजिए, तो कैसे करोगे, सबसे पहले तो मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, इसकी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट कंडीशन आप लिखोगे f इज, ये जो f फंक्शन है इज ए पोलिनोमियल फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। सो क्या होगा आपके पास, सो f इज कॉन्टिन्यूस होगा किसके ऊपर, एट क्लोज्ड इंटरवल 1,3 के ऊपर कॉन्टिन्यूस होगा। दूसरी कंडीशन क्या,
फिर आप देखते हैं डेरिवेबल, इसका डेरिवेटिव देखिए, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, बिल्कुल करता है। 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, माइनस का यहाँ पे 2 आगे आएगा तो 10x, बिल्कुल। तो एफ डैश एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट, ये आपका एग्जिस्ट करता है किसके ऊपर, ओपन इंटरवल 1,3 के ऊपर। आप इस इंटरवल के ऊपर आप इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो आपकी मीन वैल्यू थ्योरम यानी कि एमवीटी इज अप्लीकेबल, इस पे आपकी क्या है, एमवीटी अप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो अब देखो, अब एमवीटी अप्लीकेबल होगी तो आप क्या करेंगे, एमवीटी अप्लीकेबल करने के लिए एफ ऑफ बी निकाल लेंगे, माइनस एफ ऑफ ए निकाल लेंगे अपॉन बी माइनस ए, और इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, एफ डैश सी के बराबर आएगा ये डेरिवेटिव, ठीक है। तो एफ ऑफ बी देखो आपके पास क्या आया, यानी बी का मतलब 3 रखते हैं आप, तो 3 की 3 यहां पे हो जाएगा 27, मैं यहां लिख देता हूं 27, माइनस में 3 का स्क्वायर होगा ना, तो 9 पंजे 45, और माइनस में यहां पर है आपके पास कितना 3, तो देखिए 45 और 3 48, तो माइनस का 48 है और प्लस का 27 है, 27 घटाइए इसमें से, 8 में से 7 1, 4 में से 2 2, माइनस का 21 बचेगा, एफ ऑफ बी माइनस 21 माइनस एफ ऑफ ए निकाल लीजिए आप, यहां पर 1 रखेंगे, अब 1 की क्यूब तो 1 माइनस में यहां पे 5, 1 माइनस 5 माइनस 3, तो 1 माइनस 8 यानी कि माइनस 7 आ जाएगा, ये आया माइनस 7। तो अब देखो नीचे है बी माइनस ए यानी कि 3 माइनस 1, बी 3 है 1 माइनस और ए है 1, तो यहां 3 माइनस 1, और एफ डैश सी, एफ डैश एक्स क्या था आपके पास, ये देखो एफ डैश एक्स ये था ना, तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, सी रखोगे एक्स की जगह, 3c का स्क्वायर माइनस 10c, ऐसे बन गया। तो यहां बचा देखो माइनस 21 और प्लस के 7, तो माइनस के कितने बच जाएंगे, 7 घट जाएगा इसमें से, माइनस के 14, माइनस के 14 और नीचे 2 है तो माइनस के 7 बच जाएंगे यहाँ पे, माइनस 14/2, ठीक है। और उधर क्या है 3c स्क्वायर माइनस 10c, अब इस माइनस 7 को उधर ले जाइए तो प्लस 7 हो जाएगा, यानी 3c स्क्वायर माइनस 10c प्लस 7 इक्वल टू 0 बचेगा, ठीक है। तो ये सी में क्वाड्रेटिक हो गया बच्चों, 7 या 21, तो आप इसके फैक्टर बना लीजिए। तो फैक्टर बनाओगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, फैक्टर बनाते हैं इसके, तो फैक्टर बनाओगे तो क्या बनेगा, पहले आप डी की वैल्यू निकाल लीजिए, कैसे, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि माइनस 10 का स्क्वायर 100 माइनस का 4 गुना में ए कितना आपके पास 3 और सी कितना आपके पास 7, तो 100 माइनस के 4 दिए 12 से 84, ठीक है। तो ये बचेगा 16 है, तो डी की वैल्यू 16 आई। तो अब सी की वैल्यू निकालिए, वो कैसे निकलेगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, फैक्टर मैंने इस फॉर्मूले से बना दिए बच्चों इसके, ठीक है। तो ये सी में क्वाड्रेटिक थी तो सी की वैल्यू ही निकलेगी ना यहाँ से, ठीक है। तो अब देखिए कैसे, माइनस बी यानी कि माइनस का 10 प्लस का 10 हो गया, 10 प्लस माइनस रूट डी यानी कि रूट 16 अपॉन में 2a, 2 इंटू ए क्या था इसमें देखिए आपके पास 3 था, तो 3, तो ये रख दिया आपने। तो ये सी का जो मान आया बच्चों, सी की वैल्यू आई 10 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया, नीचे 6, तो पहले प्लस वाला ले लीजिए, 10 और 4 14 अपॉन में 6, तो डिवाइड कीजिए 7/2, तो इसको डिवाइड करोगे तो ये बच्चों 2 3 6 3.5 आएगी, ठीक है। यहां पर 1 मिनट 3 आएगा बच्चों, 2 से डिवाइड करोगे तो देखिए 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, तो 3 से डिवाइड कीजिए तो 7/3 यानी कि 3 दूनी 6, ठीक है, और 1 बचता है 3 तिया 9, लगभग 2.3, ठीक है। तो ये जो 2.3 है, 3 समथिंग जो भी है, ये बिलोंग्स करता है किससे, 1,3 जो इंटरवल था उससे बिलोंग करता है, बिल्कुल, ठीक है। एक तो ये वैल्यू आई, और दूसरी क्या आएगी, जब आप इस 4 को माइनस कर लोगे तो 10 माइनस 4 यानी कि क्या बचेगा आपके पास 6/6, फिर आएगा आपके पास 1, और ये भी किससे, इस इंटरवल से बिलोंग करता है 1,1 से 1,3 से, ठीक है। तो इसलिए 2 वैल्यूज आ जाएंगी सी की ये, ठीक है। अब ये तो हो गई आपकी मीन वैल्यू थ्योरम, तो इसकी इसमें वेरीफाई हो गई। अब देखते हैं, अब ये आगे और थोड़ी सी बात कहता है, ये कहता है कि भाई फाइंड ऑल सी बिलोंग्स टू 1,3, आप सभी सी ऐसे फाइंड करो जहां पर एफ डैश सी 0 होता हो, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो यहां पर एफ डैश सी 0 होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा बच्चों, क्योंकि एफ डैश सी 0 तब होगा जब इसके ऊपर रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल हो, लेकिन रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल क्यों नहीं है इसके ऊपर,
क्योंकि रोल्स थ्योरम हमें यही तो बताती है कि अगर तीनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं, पोलिनोमियल भी है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर भी है, तो आपका डेरिवेटिव है ना किसी पॉइंट सी के ऊपर जीरो आएगा। लेकिन ये जीरो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? ये देखो, आपने अभी निकाला था एफ ऑफ बी कितना आया था इसमें, एफ ऑफ 3 के ऊपर तो वैल्यू आई थी -1 और एफ ऑफ ए क्या आया था -7, यानी एफ ऑफ 1 आपका एफ ऑफ 3 के इक्वल नहीं था, क्योंकि ये तो वैल्यू कितनी आई थी, ये तो आई थी -7 और ये क्या आई थी आपकी -21, तो ये दोनों बराबर नहीं आई थी, तो इस पर रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल नहीं होगी। और इसलिए आप लिखोगे रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। एफ ऑफ क्या था आपके पास, एफ ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 3। सो रोल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल। अगर ये अप्लीकेबल नहीं होगी बच्चों, अप्लीकेबल, सो अगली बात क्या होगी आपके पास, अगर ये अप्लीकेबल नहीं होगी तो आपका दिस इंप्लाइज एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए ऐसा कोई पॉइंट निकलेगा ही नहीं जिसपे डेरिवेटिव 0 बनता हो। ठीक है, बस इसके ऊपर कौन सी थ्योरम अप्लीकेबल होगी, MVT। बस यही था आपका लास्ट सम बच्चों। और ये ध्यान रखना है, जो मैंने शुरू में ही लिखा था, यहां पर इस फंक्शन में x दिया हुआ है मैथ्स में, तो ये x नहीं है यहां पर। ठीक है, बस ये 3 ही है। तो बच्चों, आप सभी ने ये वीडियो यहां तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।